गोल्डन क्रॉस के काफ़ी करीब है। 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है, तो एक सेंस बन रही है मुझे कि निफ्टी की ये रेंज हम तोड़ने के करीब है। तो अगर रैली आएगी तो बड़ी आएगी, कवरिंग आएगी तो बड़ी वाली होगी, फिर वो छोटी नहीं होगी 100-150 पॉइंट की। 6 महीने का अगर आप व्यू लेंगे तो एक मेरे हिसाब से एक रिस्क रिवॉर्ड आपका करीब 3:1 के करीब बैठ रहा है यहाँ से, जहाँ पर डाउन साइड आपकी 24,000 तक है, जो कि आपका 200 डे मूविंग एवरेज है, और अपसाइड आपकी 26,000 तक है। कल ये गोल्डन क्रॉस कंफर्म हुआ है, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। लास्ट टाइम ये जब हुआ था तब वहाँ से करीब 1000 पॉइंट की निफ्टी में रैली। आप लॉन्ग रहें और पोजिशनली, और कोशिश करें कि इस वॉलेटिलिटी को थोड़ा झेलें। और अगर आपने 24,900 क्रॉस किया तो फिर मुझे लग रहा है कि 25,100 तक का रास्ता फिर आपके लिए खुलेगा। अब हर गिरावट में आप पोजीशन जोड़ें और बड़ा सोचें इस मार्केट में। अब ये मार्केट शायद ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ चुका है, सितंबर को ही ये मौका मिले शायद ऑल टाइम हाई लगाने का, ये भी पॉसिबल है। पोजिशनली लॉन्ग रहें अगर आप, और हर डिप पर अगर आपने ऐड किया, उस तरीके का काम करा, तो बाइंग ऑन डिप पर पैसा बनाए। अगर वो रेंज टूटी ऑप्शन राइटर्स की, तब बड़ा मूव आज ही आ सकता है। गोल्डन क्रॉसओवर ना एक बहुत पावरफुल टूल होता है। निफ्टी पर भी हम किस दिन बुलिश हुए थे, गोल्डन क्रॉसओवर के बाद से बुलिश हुए थे निफ्टी पर, और उसके बाद से निफ्टी ने मुड़कर नहीं देखा। ओके, चलिए अब शो को आगे बढ़ाते हैं। श्रेया बीरू और मैं रहेंगे आपके साथ और बात करेंगे मार्केट की। आज एक दमदार सेशन मार्केट के लिए फिर से, और चलिए शुरुआत में आपको बताते हैं कि आखिर आज मार्केट ने क्या किया, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज फिर से एक डिप्स में बाइंग वाली अप्रोच जो थी वो उसने काम किया। बैंक निफ्टी ने एक बार फिर से ऑल टाइम हाई लगाया। सुबह बैंक निफ्टी की शुरुआत सुस्त हुई थी, थोड़ा सरप्राइजिंग था वो, लेकिन बैंक निफ्टी का लो देखिए आप, एग्जैक्ट 57,000 का लो, और वहाँ से फिर 400 पॉइंट की रैली। तो शानदार, उस अगेन एक परफेक्ट जोन में आकर मार्केट ने आपको एक बाइंग की ट्रेड दी। आज सुबह हमने बात की थी कि 57,000 तक की डिप अगर मिले बैंक निफ्टी में तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी आपको ऐड करने के लिए। रिलायंस, लार्सन एंड ट्यूब्रो और HDFC बैंक, ध्यान रखिए HDFC बैंक एक्स डिविडेंड है, तो उसका इंटरडे चार्ट देखिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस इन टर्म्स ऑफ कि उसने जो सपोर्ट किया। अब ये टेक्निकली अच्छा खासा ग्रीन में है, अगर आप डिविडेंड को एडजस्ट करें तो यहाँ पर शानदार तेज़ी, और मिड और स्मॉल कैप यहाँ भी मोमेंटम कायम है। लेट्स सी, डॉलर रुपये भी डे हाई पर। वीरू, श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, जैसे कि आप मेंशन कर रहे थे, शानदार रिकवरी निचले स्रोत से हमें देखने को मिली। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही देख ले, आपने कहा था बाय एंड डिप्स की रणनीति अपनाएं, और वही होता हुआ नजर आया। जिसने आपकी बात मानी अच्छे खासे फायदे में होगा, लेकिन सवाल ये कि अब बाय एंड डिप्स की रणनीति ही अब मार्केट में काम करेगी, या फिर कोई स्ट्रैटेजी अपनाएं, या फिर इसी पे कायम रहेंगे लोग? ये जहाँ पैसा बन रहा है वही काम, जो काम कर रहा है उसी पे काम करिए। और आज फिर उस अप्रोच ने काम किया, और ये मार्केट के लिए ना बहुत शानदार हफ्ता रहा है। ये हफ्ते में फाइनली हम उस रेंज को तोड़कर, अच्छे से तोड़कर बाहर आ गए। अब कोई नहीं कह सकता, अब कोई कंप्लेन नहीं कर सकता कि ब्रेकआउट नहीं है, अब कोई नहीं कह सकता कि नहीं हम तो शॉर्ट लेंगे, अभी तो ये मार्केट अगर इतना अच्छा होता तो इस तरीके से नहीं करता। ये अब कोई नहीं कहेगा। 25,222 के उस लेवल से अब हम 400 पॉइंट ऊपर हैं श्रेया, और मेरे ख्याल से अब ऑल टाइम हाई कितना दूर रह गया, 600 पॉइंट। 600 पॉइंट अगर आप देखें निफ्टी में 2.5% भी नहीं है। चलिए 600 में थोड़ा सा और ऐड कर लीजिए, चलिए 630, 600, 2.5% भी नहीं है ये। 2.5% हम इस हफ्ते चलें फॉर दैट मैटर। ऐसा अगर एक और हफ्ता मिल जाए तो आप ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। तो इस बाजार में ना, जैसे खराब बाजार में बॉटम ढूंढने की गलती होती है, ऐसी टॉप ढूंढने की गलती मत करिए कि मार्केट कहाँ जाकर रुकेगा। ठीक है, 25,700 पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, थोड़ा रेजिस्टेंस वहाँ पर आएगा। ट्रेलिंग स्टॉप के साथ इस मार्केट में अब आप बेसिकली डिप्स पर बाइंग करें। हम सुबह डिस्कस कर रहे थे 25,700 पर थोड़ी रेजिस्टेंस है, 25,700 पे प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है। एक बार के लिए हो सकता है वो प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पर शॉर्ट कर रहे हैं। प्रॉफिट बुक करना चाहें वो आपकी मर्जी है, वो अगर आप नियर टर्म के ट्रेडर हैं तो। और उसके बाद 25,850 से 25,900 नेक्स्ट पड़ाव, और 25,900 क्रॉस हुआ तो फिर ऑल टाइम हाई की तरफ, ऑब्वियसली वन स्टेप एट ए टाइम। अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आज सुबह जब हमने शुरुआत की थी, तो जो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था उसको अब बढ़ाकर अब आप ले आए 25,350 पर।
अब 25,350 आपका ट्रेलिंग स्टॉप होगा। और आज अगर हम इस तरीके के क्लोज पर बंद हो गए तो आज का लो 25,523 है। फिर आपका ट्रेलिंग स्टॉप अपने आप मंडे ऑनवर्ड बढ़ के 25,500 पे आ जाएगा अपने आप। बहुत सिंपल है निफ्टी पर अप्रोच। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, देखिए बैंक निफ्टी ने आज सबसे शानदार ट्रेड दी है। मैं बताऊँ बैंक निफ्टी में आज एक ब्यूटीफुल सेटअप था। अब हम 58,000 की तरफ चल रहे हैं। हाँ 57,500 पर थोड़ी सी रेजिस्टेंस आपको मिलेगी, लेकिन आज का लो देखिए आप 57,000। आज सुबह अप्रोच थी कि 57,000 से 57,200 की डिप्स में आप ऐड करिए और उसके बाद अगली रैली के लिए प्ले करिए इसको और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अब 56,800 का नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें। आज अगर हम इस गैप के साथ बंद हो गए तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप फिर आज का लो 57,000 हो जाएगा। तो वो अपने आप ट्रेलिंग स्टॉप आपको ऊपर की तरफ लाता रहेगा, आपके प्रॉफिट को लॉक करता रहेगा बेसिकली। इन सब में बस एक रिस्क होता है गैप डाउन का। लेकिन अब हम जिस तरीके की मार्केट में है ना, मुझे नहीं लगता कि अब कोई एक ऐसा इवेंट बचा है जिसकी वजह से कोई गैप डाउन हो सकता है। इतना बड़ा गैप डाउन होगा जो आपको सीधा स्टॉप आउट कर देगा, स्पेशली अगर आप डे हाई के करीब बंद हो रहे होंगे। तो ये मेरा व्यू रहेगा। चलिए वीरू के पास चलते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ अच्छे सौदे बने? बिल्कुल अनुज, गुड आफ्टरनून। देखिए मैं कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स रखूंगा अनुज। देखिए चल तो सब कुछ रहा है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग वाई पैटर्न है कुछ ऐसे स्टॉक्स पर जो नहीं चले हैं। मैं थोड़ा सा वो क्लासीफाई करूंगा और स्पेशली कुछ नए एंट्री वाले स्टॉक्स में। पहला स्टॉक रखूंगा, दैट्स जरा रखिएगा, यूनो मिंडा। 1096 का भाव है मेरे स्क्रीन पे, एग्जैक्टली लिख रहा हूँ अभी क्लोजिंग में, स्पॉट में, मैंने फ्यूचर नहीं। 23% बिल्डअप, मैंने करीब 12 बजे से ट्रैकिंग पे डाल रखा था अनुज। बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप सीरीज के पहले दिन, सरप्राइज है। 5.25 लाख शेयर जुड़े और ये आप समझिएगा कि लगभग 5 सितंबर 2024 से चली आ रही पूरी स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को बाइसेक्ट करता हुआ। तो पहली बहुत क्रिस्टल क्लियर वाई के टर्म्स में अगर आप देखें तो बहुत अच्छी पिक्चर यूनोमिंडा की। ऑप्शन एक्टिविटी इसमें नहीं है तो ऑप्शंस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन फ्यूचर्स, स्पॉट और टेक्निकल ये तीनों बहुत शानदार। दूसरा स्टॉक रखूंगा वो है पूना वाला फिनकॉर्प। ये वो स्टॉक जो कि इस सीरीज में आया था, मतलब पूरी जून में एक शॉर्ट कवरिंग के फेज से बाहर निकल के। नाउ इट्स 453 येट अगेन, एक बार फिर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट इसमें, और 10 डे इसमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करता है और 453-95 पे 2.25% बिल्डअप हुआ यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के फेज के बाद। अब इसमें बाइंग है, याद रखिएगा। और थर्ड स्टॉक रखूँगा यहाँ पे वो है लॉरस लैब। लॉरस आपकी स्क्रीन पे आएगा अनुज। ये भी आज सुबह मेरे ख्याल से कॉल्स में शामिल भी था पैनल की, बट एट ऑल टाइम हाई, और नहीं माफ़ कीजिएगा, ऑल टाइम हाई नहीं, ऑल टाइम हाई जोन, और जुलाई 2021 के स्विंग हाई को, मतलब उन चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स में से है ये जो कि अपने वो कोविड काल के स्विंग हाइस को काट रहे हैं अनुज। बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप, ऑप्शन एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग और डे हाई पर है। तो ये तीन स्टॉक्स, उसमें हो गया पहला यूनोमिंडा, पूना विला फिनकॉर्प और साथ ही साथ लॉरस। पर अनुज ये आज निफ्टी बैंक भी चला, स्ट्रॉन्ग मूव दिया, रिलायंस भी चला। आज रिलायंस का स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग था, एलएनटी चल रहा है। मतलब एक क्या मैसेज ये भी है कि स्टे विद लीडर्स और स्टे विद लार्ज कैप्स, क्या मैसेज ये भी दे रहा है क्या बाजार? और एक मैसेज ये भी दे रहा है कि शायद अब एफआईआईज जैसे कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए। देखिए समीकरण सारे बैठ रहे हैं कि आज एफआईआईज की बाइंग होनी चाहिए। डॉलर रुपी और जिस तरीके से आप आज बड़े स्टॉक्स जो आपने मेंशन किए, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया है, एक एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि एफआईआईज की आज बाइंग आनी चाहिए फाइनली, कल की बड़ी बाइंग के बाद। बाकी तो खैर समय बताएगा, लेकिन हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है कि मार्केट अब तैयार है। लीडरशिप बार बार भले ही चेंज होगी, लेकिन बड़े स्टॉक चलना शुरू हो गए हैं, और जब बड़े स्टॉक्स चलना शुरू होते हैं तो इस तरीके के ही मूव आते हैं। फिर निफ्टी में वो फिर ना मौकरी बन जाती है लेवल्स की। कल क्यों हम निफ्टी पर 300 पॉइंट चल गए, क्योंकि सारे बड़े स्टॉक एक साथ चल गए कल, और ये आज भी देखें आप तो एक तरीके से फॉलो थ्रू आ रहा है। और क्यों बाइंग ऑन डिप्स पे काम क्यों वर्क हो रहा है ये, क्योंकि अब सबके अंदर इतनी फोमो फीलिंग है। आज जैसे ही निफ्टी या बैंक निफ्टी उस सपोर्ट जोन में आए, वहाँ से बाइंग आ गई। तो ये एक क्लियरली मार्केट में इस समय लार्ज कैप्स को लेकर अप्रोच है। श्रेया के पास चलते हैं। श्रेया, आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम समझ लेते हैं। जी ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल ऑयल एंड गैस कंपनीज और ये ऊपर इंडेक्स देखें आप, स्पेस में अच्छी खासी बाइंग आज के सत्र में नहीं, पिछले कुछ सत्रों में हमें देखने को मिल रहा है। आज रिलायंस की बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले वीरेंद्र जी, गेल देख लीजिए, बीपीएसएल, एचपीसीएल आपने पहले ही पिक किया था और शानदार रैली उसके बाद से। इसमें क्या ट्रिगर पॉइंट्स है जो ड्राइव कर रहे हैं इस पूरे स्पेस को? देखिए मैं पहली बात तो बिल्कुल हैरान नहीं हूँ। बीपी, एचपी और आईओसी में तो हम
इस मंडे से बुलिश हो गए थे तब, जबकि क्रूड 80 पर था, मतलब 80 के करीब था, क्योंकि इन्होंने गिरना बंद कर दिया था और क्रूड ने 80 के ऊपर जाना बंद कर दिया था। तो एक अजम्पशन था कि अगर अब यहाँ से क्रूड गिरा तो कितना मूव आएगा, और देखिए क्या शानदार मूव आ गया यहाँ पर। ये तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छी नो ब्रेनर ट्रेड थी श्रेया। बाकी के सारे स्टॉक्स के ट्रिगर अलग अलग हैं, आईजीएल का ट्रिगर अलग है, गेल का ट्रिगर अलग है, कुछ देर में हम डिस्कस भी करेंगे उनमें से एक ट्रिगर, तो वो सबके अलग अलग ट्रिगर्स हैं। चलिए अब